भारत और कनाडा के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसका असर सीधा सीधा भारत के लाखों लोगों पर पड़ रहा है। ट्रूडो सरकार ने भारत से विवाद के चलते ऐसा प्रहार किया है जिससे अब कनाडा में बसने वालों के सपने चकनाचूर होते दिखाई देने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस विवाद का ही नतीजा है कि कनाडा ने स्टूडेंट के बाद विजिटर वीजा में भी बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसका सीधा सा नुकसान पंजाब सहित उन स्टेट के लोगों को झेलना पड़ रहा है जिनके बच्चे या तो कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो लोग वहां बसने का ख्वाब संजोए हुए हैं। इस वीजा पॉलिसी को सख्त करने के बाद अब कनाडा से लाखों लोगों को वापस भारत आना पड़ सकता है, यानी कि उन्हें कनाडा से बाहर किए जाने की तैयारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए आपको बताते हैं कि कनाडा सरकार ने भारत से बढ़ते तनाव के बीच ऐसे क्या फैसले लिए हैं जिससे लाखों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कड़ी में सबसे अहम निर्णय है स्टूडेंट वीजा में बड़ा बदलाव और उसके बाद विजिटर वीजा के नियमों को और कड़ा कर देना। इन दोनों नियमों की वजह से भारत के लोगों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि उन लोगों को भी खासी परेशानी होना लाजमी है जो कि कनाडा जाकर स्थायी रोजगार हासिल करने और वहां बसने का प्लान बनाए हुए हैं। लेकिन कनाडा सरकार ने अपने नियमों में बड़े फेरबदल कर भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि इस विवाद से पहले कनाडा द्वारा 10 साल का वीजा दिया जाता था, यानी कि इन 10 सालों में कनाडा के वीजा का इस्तेमाल कर कोई भी कभी भी वहां आसानी से आ जा सकता था। सबसे खास बात तो यह है कि कनाडा वीजा लेने के बाद भारतीय आसानी से यूएस वीजा भी हासिल कर लेते थे। कनाडा का वीजा होने की वजह से यूएस का वीजा भी आसानी से मिल जाता था। लेकिन कनाडा सरकार के एक फैसले ने भारतीयों के यूएस जाने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया है। लेकिन अब कनाडा सरकार ने विजिटर वीजा की एक्सपायरी डेट 1 महीने के लिए तय कर दी है। कहां तो पहले आपको यह वीजा 10 साल के लिए मिलता था और कहां अब आपको 1 महीने के अंदर ही कनाडा से वापस आना होगा। आप ये भी जान लो कि इससे पहले कनाडा का स्टडी वीजा भी आसानी से मिल जाता था और उसके साथ वर्क परमिट भी होता था। लेकिन अब इसमें भी बड़े बदलाव हो गए हैं। इसमें दुगनी जीआईसी को लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वहां स्टूडेंट काम भी नहीं कर सकेंगे। इस बारे में अनेक वीजा एक्सपर्ट का कहना है कि विजिटर वीजा की लिमिट 1 महीने करने की वजह से सबसे अधिक असर पंजाब के उन लोगों पर पड़ेगा जो कि वहां स्थायी रूप से बसने की प्लानिंग किए बैठे थे। 2023 की बात करें तो 12 लाख लोगों ने विजिटर वीजा लिया था। इनमें सबसे अधिक संख्या पंजाब के लोगों की थी और एक अनुमान के अनुसार 55% तक इन्होंने वीजा लिए थे। वहीं 2021 में यह संख्या 2.37 लाख थी और 2022 में यह आंकड़ा 11 लाख पर आ गया। यदि ऐसे ही आंकड़ों की बात करें तो हर साल पंजाब के करीब 6 से 7 लाख लोग कनाडा के लिए विजिटर वीजा लेते थे। दरअसल पंजाब के लोग कनाडा का वीजा लेकर उसकी आड़ में यूएस का वीजा आसानी से हासिल कर लेते थे। इसका लाभ यह होता था कि वो यूएस जाकर वहां काम करना शुरू कर देते थे और काम करते करते वहां बसते चले गए। ऐसे लोगों की संख्या भी लाखों में है जो कि कनाडा का वीजा लेकर यूएस जा बसे। लेकिन इससे पहले कनाडा के विजिटर वीजा को लेकर तमाम नियम बेहद ही सरल थे। जो भी वीजा के लिए अप्लाई करता उसे वहां जाने का रीजन भी बताना पड़ता। जिनके बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों से मिलने या फिर उनके कॉलेज के कार्यक्रमों में जाने का रीजन बताकर आसानी से वीजा हासिल कर लेते थे, जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता था। लेकिन अब कनाडा सरकार सभी रीजन जानकर ही वीजा का टाइम तय करती है। इसमें सबसे खास और बेहद दिलचस्प पहलू तो यह है कि विजिटर वीजा लेकर इंडियंस कनाडा में वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेते थे, जिससे आसानी से कनाडा में काम मिल जाता था और लोग वहां धीरे धीरे काम करते हुए स्थायी रूप से बस भी जाते थे। आपको यह भी बता दें कि विजिटर वीजा पर बिना वर्क कनाडा में काम नहीं मिलता और यदि काम मिल भी जाता है तो उसकी पेमेंट कम मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि विजिटर वीजा पर कोई काम करता हुआ मिल जाता तो फिर काम देने वाले पर पेनल्टी और काम करने वाले को उसके देश वापस भेज दिया जाता है। यही वजह है कि विजिटर वीजा पर कनाडा जाने वाले लोग पहले वर्क परमिट हासिल करते
और फिर पीआर यानी कि परमानेंट सिटीजनशिप की फाइल लगा देते थे ताकि वहां आसानी से काम करते हुए पूरी पेमेंट ले सके। लेकिन अब नियमों में बदलाव की एक बड़ी वजह कनाडा में इंडियंस की बढ़ती आबादी भी है, जिसकी वजह से वहां अब काम मिलना कम हो गया और महंगे किराए होने की वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि 5 साल पहले की बात करें तो विजिटर वीज़ा भी कनाडा में आसानी से मिल जाता था और उसके आधार पर काम भी मिल जाता था। हालांकि उसका मेहनताना कम होता था, लेकिन फिर भी लोग अच्छे से गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन इसका नुकसान कनाडा के मूल निवासियों को उठाना पड़ रहा था। कम पैसे में इंडियन बेहतर काम कर रहे थे, इसलिए कनाडा के निवासी को काम मिलना लगभग बंद हो गया। नियमों में एक बदलाव होना भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन अब बदले हुए हालातों में सबसे अधिक दिक्कतें इंडियंस को झेलनी होंगी। यदि वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं तो भी उन्हें एम्बेसी फीस भरकर वीज़ा अप्लाई करना होगा और ट्रैवल एजेंट को इस काम के लिए 50 से 60 हज़ार की फीस देनी होगी। इसके अलावा कुछ और खर्चे भी उनको झेलने होंगे। लेकिन मौजूदा हालातों की वजह से कनाडा के वीज़ा नियमों में बदलाव की सबसे अधिक मार इंडियंस को झेलनी होगी और इसमें भी पंजाब के लोगों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा। वहीं ग्लोबल स्तर पर कनाडा के इस निर्णय को चुनावी हालातों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चूंकि कनाडा में चुनाव है और जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता तेजी से नीचे जा रही है, शायद इसे संभालने के लिए ही वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं ताकि वो कनाडा के लोगों का विश्वास जीत सके। हालांकि एलोन मस्क ने इस चुनावी बयार के बीच ही घोषणा भी कर दी है कि ट्रूडो सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और फिर से उनका सत्ता में आना मुश्किल है। लेकिन इन बदले हालातों के बीच कनाडा और इंडिया के बीच चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से दोनों देशों के रिश्ते हर रोज खराब हो रहे हैं। देखना अब यह है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों की समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या रास्ता अपनाती है। दोस्तों, अब इस पूरे वाक्य पर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।